हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लाइव क्लास। तो कैसे हैं आप लोग, जरूर बताइए। चलिए भाई, नमस्कार नमस्कार। गुड इवनिंग एमा, गुड इवनिंग। गौतम जी नमस्कार। प्रगति सिंह गुड इवनिंग। चलिए फटाफट ज्वाइन होइए आप लोग। रंजन कुमार जी गुड इवनिंग। नमस्कार धनंजय जी, जय हिंद जय हिंद। विवेक कुमार जी गुड इवनिंग। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग हिंट दीजिए, कितने थ्योरम हो चुके थे, कितने थ्योरम हो चुके थे उसको बताइए। कोई भी एक आदमी। 18 थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं। और एडवांस मैथ का आज जो है लगभग 5वां दिन है, यानी कि भाग 6, 6वां दिन आज है, ठीक है। और हम लोग आज 19 नंबर थ्योरम जो है पढ़ने वाले हैं। और यहाँ देख सकते हैं प्रमेय 19 जो है मैं यहाँ लिख चुका हूं पहले से। प्रमेय 19, थोड़ा टाइम की बचत हो जाए। इस थ्योरम को मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए आप लोग। ये थ्योरम प्रमेय जो 19 है, यह कहता है कि यदि दो समांतर रेखाओं के मध्य, समांतर रेखा आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, इसीलिए सारे डिफिनेशन पहले ही हम लोग क्लियर कर चुके थे। यदि दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज बनाया जाए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। थोड़ा हिंदी समझिए इसका। चलिए बताइए, वीडियो और साउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो, चलिए ठीक है, ओके। ध्यान समझिएगा। यदि दो समांतर रेखाओं के मध्य, तो समांतर रेखा दो मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे। आप देखिए, दो समांतर रेखा हमने ड्रॉ कर लिया है, एक एम और एक स्मॉल एम, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम है भाई कुछ लोगों के यहाँ, चलिए मैं उसको दूर कर रहा हूं। चलिए गौतम जी आप बताइए, नेटवर्क प्रॉब्लम आपका दूर हुआ? गौतम जी यस, चलिए अब सही हो गया। ये दो समांतर रेखाओं के मध्य, आराम से समझिए आप लोग, दो समांतर रेखाओं के मध्य आधार पर, तो मैं एक आधार यहां चुन रहा हूं ए, और यहां पर एक आधार ले रहा हूं बी। दो आधार मैंने चूज कर लिया, पर एक समांतर चतुर्भुज मैं बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। समांतर चतुर्भुज आप लोग शायद जानते होंगे कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और चतुर्भुज कहलाता है। तो मैं एक समांतर को बना दिए ए बी बेस पर, ए डी सी डी क्या हो गया आपका? समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। जो कह रहा है आधार पर समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज बनाया जाए, के आधार पर मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पर मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं डैश डैश करके। इसको कहीं भी आप बना सकते हैं, फ्री है। गुड इवनिंग अनूप जी, गुड इवनिंग। इधर बना सकते हैं, चाहे इधर बना सकते हैं, कहीं भी बनाइए, आप फ्री हो। बस ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में होना चाहिए और उसी बेस पर होना चाहिए। तो अगर मैं आपको कहूं कि त्रिभुज का नाम रखिए, तो क्या रखेंगे त्रिभुज का नाम?
ए बी ई अर्थात ए बी ई क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। एक बार में आप लोग समझ जाएंगे आज। तो हमने क्या किया कि यदि दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज बना दिया, तो अगर ऐसी आकृति आपको कहीं भी दिख जाए तो आप कंफर्म होकर के बोल सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के पैरेललोग्राम, देखिए समांतर चतुर्भुज को ऐसोग्राम दो पैरेलल लाइन लिखकर उस है ना, तो ये हो जाता है पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम ए बी सी डी, त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, अर्थात यहां मैं लगा दे रहा हूं 2। समझ में आया थ्योरम कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा कंफर्म समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसमें पूछने की जरूरत नहीं है, थ्योरम कहता है, पता चल जाएगा। तो अगर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल मान लीजिए 200 वर्ग सेंटीमीटर है, 200 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बता सकते हैं आप ना, कितना होगा? अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 200 है तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बिना किसी फार्मूले के कोई भी वर्ग सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। 100 200, अगर ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को थ्योरम समझ में आया हो तो यस लिखिए। ऐसे मैं एक बार और रिवीजन कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। यदि दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर यानी ए बी पर एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और एक त्रिभुज ए बी ई बनाया जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, यह थ्योरम कहता है। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रभात जी। चलिए, तो इस किसी को डाउट है तो यस लिखे, अगर डाउट है तो यस लिखे, नहीं डाउट है तो नो लिखे भाई, नो। चलिए, क्लियर है, क्लियर है। तो हम इस थ्योरम को इरेज करें, इरेज करें जी। तो हमारा एक थ्योरम आज क्लियर हो गया। इसको एक बार और भी बोल सकते हैं, बोलकर देख लीजिए कि यदि किसी दो समांतर रेखाओं के बीच, छोटू कुमार जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, यदि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज बनाया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। कोई प्रॉब्लम? नो, ओके, ठीक है। चलिए थ्योरम चलते हैं हम लिखने प्रमेय 20। ये प्रमेय 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस थ्योरम को बोलना बहुत मुश्किल है हिंदी में। ठीक है, सलोनी सिंह गुड इवनिंग, बड़ी लेट से भाई आप लोग ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, नाश्ते में देर हो जा रहा है आप लोग। चलिए, प्रमेय 20 में आपको क्या करना है, देखिए थ्योरम जो है बोलने में बहुत दिक्कत करेगा लेकिन मैथमेटिकली आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा और ये सवाल आप एक लाइन में हल कर सकते हैं। जैसे देखिए, यह थ्योरम क्या है, मैं चित्र के माध्यम से आप लोगों को सिखाऊंगा, हिंदी बाद में बोल लीजिएगा। ए बी सी, मान लीजिए कोई त्रिभुज है और इस थ्योरम का नाम एक अलग से रखा गया है, पहले नाम देख लीजिए। इसका नाम है न्यून कोण प्रक्षेप प्रमेय। आप लोगों को याद होगा मैं प्रक्षेप के बारे में एक दिन बहुत डिस्कस किया था
कि प्रक्षेप का मतलब क्या होता है, किसी रेखाखंड का किसी रेखा पर प्रक्षेप कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ओके ओके। किसी रेखा पर किसी रेखाखंड का प्रक्षेप कैसे ज्ञात किया जाता है, मेमोराइज कर लीजिएगा, आपको बता चुके हैं। तो ये जब किसी क्वेश्चन में प्रक्षेप की बात करेगा तो ये थ्योरम आप अप्लाई कर दीजिएगा, और इसका नाम है न्यून कोण प्रक्षेप प्रमेय। क्यों नाम इसका रखा गया है, यहां से आपको क्लियर करा रहे हैं। जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल मैंने बनाया और आपको किसी तरह पता चल गया कि कोण बी जो है न्यून कोण है, और ये न्यून कोण कैसे पता चलेगा आपको ये भी सिखा चुका हूं एक वीडियो में, कि किसी कोण को कैसे चेक करते हैं कि ये न्यून कोण है कि अधिक कोण है। चेक करने आप लोगों को आता है, एक दिन का बताया हूं कि किसी त्रिभुज के किसी कोण की जांच कैसे करेंगे कि न्यून कोण है कि अधिक कोण है कि सम कोण है। चलिए, अगर प्रॉब्लम है तो एक छोटा सा रफ कार्य मैं कर रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं। देखिए, अगर मान लीजिए त्रिभुज दे दिया, ये 8 सेमी, ये 6 सेमी और ये 12 सेंटीमीटर। देखिएगा, अगर आपको चेक करना है कि एंगल बी कैसा है, न्यून कोण है कि अधिक कोण है कि सम कोण है, तो क्या करेंगे कि जिस कोण को चेक करना होता है उसके सामने की भुजा का वर्ग अकेले करके लिख देते हैं, और शेष दो भुजा बच जाती है उसका वर्ग का योग एक तरफ करते हैं। बात समझ में आई? यानी जिस कोण को, देखिए, जिस कोण को आपको चेक करना है उस कोण के सामने की भुजा एक साइड रखनी है और शेष दो साइड के वर्गों का योग एक साइड करना है और हल करना है। 144, 64, 36, 100, इतना तक ठीक है। अगर इसमें बड़ा का चिन्ह भरना पड़े तो पक्का बी अधिक कोण होगा, अगर बराबर का चिन्ह भरना पड़े इसमें तो बी सम कोण होगा, अगर लेस देन का चिन्ह भरना पड़े तो यह न्यून कोण होगा। अब चेक कर सकते हैं आप लोग। तो बताइए यहां पर कोण बी कैसा है, कोण बी कैसा है? भाई नोट कीजिए, उसमें बी आप जो है चैट में लिखिए अधिक कोण। बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ बड़ा का चिन्ह हमें भरना पड़ा है इसलिए हम कहेंगे कि बी अधिक कोण है। तो बताइए किसी कोण को चेक कर लेंगे अपना कि वो न्यून कोण है कि सम कोण है कि अधिक कोण। सुनील तिवारी जी, अधिक कोण, ठीक है, ओके। अब मैं इसको मिला रहा हूं, अगर जिनको बहुत दिक्कत है एक वीडियो उसमें डाले हैं त्रिभुज की पहचान करके, आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है, एनडीआर चैनल पे जो डाले हैं। अब देखिए यहां पर न्यून कोण मान लीजिए क्लियर हो गया, तो यह थ्योरम क्या कहता है, एक लाइन में बस सोचना है। न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग, समझ में आया? न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि ए बी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग माइनस 2 गुणे, ये देखिए यह कोण आपका न्यून कोण है और मैं यहां से इस पर प्रक्षेप गिरा रहा हूं, ये डी पर प्रक्षेप मान लीजिए गिर गया। तो अगर मान लीजिए कि AC का इस पर प्रक्षेप गिरा है कितना, DC, AC का प्रक्षेप इस BC भुजा पर कितना गिरा है, DC। एक दिन आपको बताए थे कि प्रक्षेप का मतलब क्या होता है, कोई पूछे कि AC का BC पर प्रक्षेप कितना है, तो A से इस पर लंब गिरा देते हैं और C से भी इस पर लंब गिराते हैं, तो C तो पहले से ही गिरा हुआ है, इसलिए कोई पूछे कि AC का प्रक्षेप इस पर कितना है तो बोलेंगे DC। अगर पूछे कि BA का प्रक्षेप इस पर कितना है तो बोलेंगे DB। ये आप लोगों को एक दिन का क्लास लिए थे जिसमें पहले दिन बता चुके हैं कि प्रक्षेप कैसे ज्ञात किया जाता है। किसी को डाउट है? प्रक्षेप जो है समझ पा रहे हैं आप लोग? नहीं, तो अगर नहीं का मतलब नहीं समझ में आ रहा है हमको, अच्छा हाँ समझ गए, ठीक है। तो देखिए इस थ्योरम कहता है कि प्रक्षेप वाली भुजा, यानी जिस पर प्रक्षेप गिरा है उस भुजा को यहां लिखेंगे गुणे
प्रक्षेप की लंबाई, मान लीजिए एसी की परछाई पूछा है प्रक्षेप, तो ये डीसी हुआ, तो यहाँ लिख देंगे डीसी, या पोस्ट में यहाँ लिख दे रहा हूं प्रक्षेप, जो कि आपके प्रश्न में पूछेगा। वो प्रक्षेप की लंबाई एक्स मान के वहां रख दीजिएगा, आप कैलकुलेट करके उसको निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार इस थ्योरम को बोल रहा हूं, सुनिएगा। किसी भी त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल तथा प्रक्षेप वाली भुजा, यानी जिस पर प्रक्षेप गिरा है, प्रक्षेप वाली भुजा और प्रक्षेप के गुणनफल के दो गुना के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से इस थ्योरम को एक लाइन में लिख करके कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, एक बार और मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे ए रेखा खंड है ए बी, मैं जो लोग नए होंगे उनके लिए बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर ए बी एक रेखा खंड है और एल एक रेखा है, कोई पूछे कि ए बी का एल पर प्रक्षेप बताओ, एल पर प्रक्षेप बताओ, यानी कि इस ए बी का एल पर प्रक्षेप कितना होगा। तो प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसके दोनों पॉइंट से इस पर लंब गिरा देते हैं, परपेंडिकुलर, और जहां जहां ये आकर काटता है, ये दोनों बिंदुओं के बीच की लंबाई को इस रेखा का प्रक्षेप कहते हैं। ठीक है, तो आप खुद बताइए, मैं कहूं कि एसी का बीसी पर प्रक्षेप बताओ, तो ए से लंब गिरा देंगे, डी पर गिर गया, और सी से लंब कहां गिराओगे, तो पहले ही से गिरा है, इसलिए एसी का बीसी पर प्रक्षेप कितना हो गया, डीसी। वही मैं यहां लिखा हूं डीसी, जो कि हमेशा आपके क्वेश्चन में पूछेगा। और बीसी तो आपकी भुजा हो गई, बीसी पर एसी का प्रक्षेप गिराया जा रहा है, जो है डीसी। ठीक है, अगर ए बी का प्रक्षेप पूछेगा तो ए से गिरा दो लंब, और बी पहले से गिरा हुआ है, ए बी का प्रक्षेप हो जाएगा बीडी। ठीक है, मैं क्वेश्चन हल करके आप लोगों को बताने वाला हूं, घबराइए मत। फिलहाल में आप इसको नोट कर लीजिए अगर कॉपी लिए होंगे तो, कि न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, यानी शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, माइनस 2 गुणे प्रक्षेप वाली भुजा, यानी जिस पर प्रक्षेप गिर रहा है उस भुजा को यहां लिखना है, गुणे प्रक्षेप की लंबाई यानी कि डीसी। अगर बीडी पूछा होगा तो बीडी लिखिएगा, डीसी पूछा होगा तो डीसी बताइएगा। ठीक है, तो एक बार आप लोगों से और भी थ्योरम लिख कर दिखा रहा हूं दूसरा ट्रायंगल के माध्यम से, और उसके बाद एक क्वेश्चन लिख के मैं हल करके दिखा रहा हूं। बेटा इरेज करें इसको, इरेज करें, ओके। चलिए, जिन लोगों को नहीं समझ में आया है, मैं प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन हल करके समझा दे रहा हूं। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बी सी सी ए की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, तो बीसी पर AB का प्रक्षेप की लंबाई क्या होगी, लंबाई क्या होगी। ऐसे ही आपके एग्जाम में सवाल मिलेगा। ठीक है, तो एकदम फ्री हो जाइए, आपको 40 सेकंड भी नहीं लगेगा हल करने में, मैं बता रहा हूं। एबीसी में AB BC CA की लंबाई 8, 10, 12 सेंटीमीटर है। पूछ रहा है कि BC पर AB का प्रक्षेप की लंबाई क्या होगा। तो देखिए, ये मेन चीज आपका है, यहीं से आपको फिगर बनाने आएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी त्रिभुज खींच दिए काम हो गया। आपको BC पर जिस पर कहेगा, ध्यान दीजिएगा, जिस पर कहेगा
उसको आप नीचे खींच लेंगे। बीसी तो हम पहले बेस में बना लेंगे बीसी। ये पॉइंट समझ में आया तो यस लिखिए। कुछ लोग 80 बता रहे हैं, 80 नहीं होगा। चलिए, कौन भुजा नीचे खींचेंगे? जिस पर कहेगा कि प्रक्षेप बताओ उसको नीचे खींचेंगे। तो बताओ, त्रिभुज में 3 बिंदु होते हैं, बीसी खींच चुके हैं, तो कौन बाकी है? ए को मैं जहां मन करे ऊपर खींच लिए। अब त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है? त्रिभुज बनाने आ गया। अब देखिए किसका प्रक्षेप कह रहा है? ए बी का। ए बी आप देख रहे हैं, तो ए से मैं लंब गिरा दे रहा हूं यहां पे। मान लीजिए यहां डी पर आके गिर गया। अब बी पहले ही से गिरा हुआ है, तो बताइए बी पहले ही से गिरा हुआ है, तो बी पर ए बी का प्रक्षेप कितना हो जाएगा? बी डी। यानी हम ये भी जान गए कि प्रक्षेप की लंबाई बी डी है। यहां तक अगर समझे आप लोग तो यस लिखिए। बीडी प्रक्षेप समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब हमारा लक्ष्य है बीडी को निकालना। तो अब हम क्या करेंगे? चेक करेंगे ना कि कौन सा कोण न्यून कोण है, तो किसी को नहीं चेक कर लेंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, बी सी और ए बी में कौन सा लेटर कॉमन है? बताइए, बी सी और ए बी में कौन सा लेटर कॉमन है? दोनों में है बी। तो हम समझ गए कोण बी को चेक करना है कि ये कौन सा कोण है, न्यून कोण है कि अधिक कोण है। ठीक है, तो इसको हमको चेक करना है। तो यहां पर देखिए, ये हो गया 8 ए बी, बीसी हो गया आपका 10 और एसी हो गया आपका 12। दिख रहा है? कोई भी स्टूडेंट मन में चेक करके बताइए कि बी कैसा कोण है। बी कैसा कोण है, मुझे बी चेक करना है। न्यून कोण, बहुत बढ़िया। देखिए बी के सामने 12 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 144, 164। यहाँ कौन सा चिन्ह भरना पड़ा? लेस देन। इससे सिद्ध हो गया कि बी न्यून कोण है। तो ये बताइए आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि कौन सा कोण चेक करना है? कौन सा कोण चेक करना है ये मालूम चला इस थ्योरम में। ओके, जो इन दोनों में कॉमन दिखेगा उसी को चेक करना है। जब चेक कर लिए, फिगर बन गया, तो हम अब तैयार हो गए न्यून कोण प्रक्षेप प्रमेय लगाने के लिए। प्रक्षेप भी हमारा यहाँ पता चल चुका है कि प्रक्षेप की लंबाई बीडी है, हमको बीडी फाइंड करना है। तो थोड़ा थ्योरम लिखना सीखिए। तो बोलिए, न्यून कोण के सामने की भुजा का स्क्वायर, देखिए एक लाइन का बस काम है, बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग माइनस 2 गुणे प्रक्षेप वाली भुजा। चलिए कोई बताए हमको कि प्रक्षेप वाली भुजा कितनी लंबी दिख रही है आप लोगों को? प्रक्षेप वाली भुजा कितनी लंबी दिख रही है जिस पर प्रक्षेप गिरा है? 10। बहुत बढ़िया। प्रक्षेप गिराया गया है बीसी पर। बीसी कितना है? 10। यही मैं उस थ्योरम में सिखा रहा था कि 2 गुणे प्रक्षेप वाली भुजा और गुणे प्रक्षेप की लंबाई। प्रक्षेप की लंबाई किसे माने हैं? बीडी को। अब बताइए इस समीकरण से आप बीडी नहीं निकाल लेंगे? बीडी निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा कि ये प्रक्षेप की लंबाई कितनी है। कैलकुलेशन, 164 माइनस 144 बराबर 10 दूनी 20 बीडी। तो बीडी बराबर 20 बटा 40 20 60, 20 बटा 20 यानी कि 1 सेंटीमीटर। यानी सिद्ध होता है कि ये लंबाई 1 सेंटीमीटर होगी। क्या आप लोग हल कर सकते हैं ऐसे सवाल? अब आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा थ्योरम, और चित्र बनाकर एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थोड़ा टाइम लगे तो लगने दीजिए, हम लोग सीखने के लिए आए हैं, न कि टाइम पास करने के लिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, बताइएगा। लिखे? चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू क्यू आर तथा आरपी
की लंबाई क्रमशः 6 सेमी, 8 सेमी तथा 12 सेंटीमीटर है, 12 सेमी है। भुजा आरपी पर पीक्यू का प्रक्षेप कितना होगा? प्रक्षेप कितना होगा? अगर ये सवाल आप करते हैं तो बहुत बड़ी चीज एक सीख गए आप, ये एडवांस मैथ का, ज्योमेट्री का। आप लोग फिगर बना के हल कीजिए, अगर ना समझ में आए तो तुरंत लिखिए नो, अगर करते वक्त ना समझ में आए तो। भाई लास्ट में लिखे हैं आरपी की लंबाई क्रमशः लिखे हैं 6, 8, 12 सेंटीमीटर है, तो भुजा आरपी पर पीक्यू का प्रक्षेप होगा। देखिए दिख रहा है, अब आपको दिखेगा, दिख रहा है? दो 2.75 सलोनी सिंह बता रही है 2.75। बड़ी फास्ट भाई साल की है। चलिए और एक आदमी बताए, उसके बाद मैं बता रहा हूं। अगर ना समझ में आ रहा हो तो नो लिखिए, मैं सॉल्व करके एक बार और दिखा रहा हूं आप लोग। नो, चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले आपको त्रिभुज बनाने नहीं आ रहा होगा, वो समस्या सुनिए। आरपी पर, किस पर बोला है? आरपी पर, तो आरपी पहले नीचे बनाओ, आरपी। ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो यस लिखिए कि कौन भुजा नीचे खींचेंगे, जिस पर प्रक्षेप पूछा है उसको नीचे खींचेंगे। ओके, तो बताओ कौन सा पॉइंट बच गया? क्यू। इसमें क्यू ऊपर जाने वाला है। जो लोग एक लाइन से सुंदर देख के पी क्यू आर लिख लिए होंगे तो उन लोगों का क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, ठीक है? गलती हो गया था ना, तो हम पहले ही सिखाए थे, तो थोड़ा एक एक बात को ध्यान दीजिए आप लोग। भुजा आरपी पर, तो इसका मतलब कि आरपी को नीचे खींचना है, जो बच गया ऊपर जाएगा। अब मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, पहले तो त्रिभुज बनाना सीख लीजिए आप लोग, ठीक है? जब बन गया तो इसके भुजाओं के नाम रखते हैं। पी क्यू बराबर 6, किधर है जी? ये है। और क्यू आर बराबर 8, क्यू आर किधर है? ये है। और आरपी कितना है? 12। अब सोचना है हमें कि किसका प्रक्षेप गिराना है। तो देखिए आरपी पर पीक्यू का, पीक्यू किधर है जी? यहाँ पे है। तो क्यू से यहां से लंब गिरा दिए यहाँ पर एल पर, और पी तो पहले ही से गिरा हुआ है। तो बताओ पीक्यू का आरपी पर प्रक्षेप कितना हुआ, देख कर बताइए जल्दी। पीक्यू का आरपी पर प्रक्षेप कितना दिख रहा है? 12 दिख रहा है, 12। ये बताओ क्यू से यहाँ पर गिरा है वो एल पर, ये पहले ही से गिरा है, तो यहां से यहां तक न हुआ, 12 कहीं पूरा है भाई। क्या दिमाग लगा रहे भाई? 6 भी मत बोलना, बस बोलिए ये चीज एलपी प्रक्षेप कितना है। पहले ही से आप लोग जान जा रहे हैं तो सवाल कहां से करेंगे जी? ये बीच में दिख रहा है गिरा हुआ,
इंची टेप से नहीं ना बनाया गया है, वो बन रहा है, देख कर नहीं बोलना है। प्रक्षेप एनपी हुआ, यही तो हमें पता करना है। ठीक है, ये तो समझ में आया आपको। 6 नहीं बोल सकते हैं, आप बोलेंगे जो गिर रहा है यहाँ पर परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच की दूरी यानी एलपी पता कहाँ है, ये पूरा 12 है। ये बीच में गिरा है कि नहीं गिरा है ये हम नहीं जानते। अब क्लियर है, अब हम समझ गए कि इसको फाइंड करना है हमको। तो बताओ कौन सा कोण चेक किया जाए, फिर बताइए कौन सा कोण मैं चेक करूं, कि न्यून कोण है कि अधिक कोण। आर, देखो ये दोनों में, ये इसने आर देख लिए, पता ना कैसे आप लोग आर देख लिए हो। आरपी और पीक्यू में कौन सा कोण कॉमन दिख रहा है भुजा, पी। पी को चेक करना है, माने आप लोग रटते हैं क्या कुछ, कि इधरिया वाला था उसमें तो इस बार इधरिया वाला बोलेंगे, रटते हैं आप लोग। पी, अभी बताया कि इन दोनों में जो कॉमन रहेगा वो चीज जो है आपको चेक करना है, पी चेक करना है। चलो कोण को चेक करो। कोण के सामने की भुजा का वर्ग 6 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग 64, 144, 36, 180। इसमें चिन्ह तो छोटा का भर रहा है, सिद्ध हो गया कि यह कोण कैसा है, न्यून कोण है। समझ में आया तो यस बोलिए जी। तो न्यून कोण प्रक्षेत्र में बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। अब इधर देखिए, न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग 6 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, ठीक है, माइनस 2 गुणे प्रक्षेप वाली भुजा गुणे प्रक्षेप की लंबाई, यानी एक्स लिख लीजिए। ठीक है, फिर बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा काम चलने दीजिए, कंप्लीट हो जाने दीजिए। देखिए एक बार फिर, न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग अकेले रहेगा, शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग एक साइड में हो गया है, माइनस 2 गुणे प्रक्षेप वाली भुजा 12 और गुणे प्रक्षेप की लंबाई यानी एलपी, यहाँ एक्स के जवाब में चाहे तो एलपी लिख लीजिए। अब एलपी को पता किया जाए तो 12 12 में 144 और 36 180, ये जाकर घट जाएगा 64, ये इधर आएगा तो 12 दूनी 24 एलपी। तो एलपी बराबर 180 में से 64 हटाइए, 116 बटा में 24, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 6 के 24, 6 से भागा देंगे तो 6 चौक के 24, 5 बचेगा, 6 8 48, 4.8 सेंटीमीटर, 29 बटा 6, रत्ना सिंह सही बता, 29 बटा 6। सुमित तिवारी जी 4.8। अब बताइए थ्योरम आप लोगों को समझ में आया कि एक और बताएं, एक और दें, क्योंकि देखिए जब तक समझ में ना आए छोड़ने से कोई फायदा नहीं। एक और, चलिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, इस बार त्रिभुज सही से बनाइएगा, सभी लोगों को बता दे रहा हूं, कम से कम त्रिभुज सही बनाइएगा। ये अगर बना लेंगे तो 40 सेकंड में सवाल जवाब होगा, 40 सेकंड में अगर सीखने के बाद होता है। क्वेश्चन है, त्रिभुज एम एन पी में एम एन एन पी तथा पीएम की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 5, 8 तथा 4 सेंटीमीटर है। भुजा एनपी का भुजा एनपी का, एक मिनट, भुजा एमएन का लिखिए, एमएन का एनपी पर प्रक्षेप की लंबाई होगी,
चलिए फाइंड कीजिए। तो क्वेश्चन आप लोगों को साफ सुथरा दिख भी रहा है, आप लोग सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। देखिए हम लोग भाई अभी हम लोग इस पर चाह रहे हैं कि आराम से कोई भी क्वेश्चन करे, सीखे। हमें कोई हड़बड़ाहट नहीं है कि हम लोग जल्दी जल्दी जो है आगे से एक एक सवाल पढ़ते जाए। सिखाना मेरा मकसद है कि आप लोगों को सिखाएं, ठीक है। ये थ्योरम अगर सीख जाते हैं तो इसका सेकंड थ्योरम आपको बिना बताए ही समझ जाएंगे, आप केवल नोट कर देंगे तो। फ्रैक्शन में भी बता दीजिए, दशमलव में कोई जरूरी नहीं है, आप भिन्न में भी बता सकते हैं अगर कुछ आ रहा है तो। देख रहे हैं कौन सबसे पहले जवाब दे रहा है। मिथिलेश यादव 73/16। 73/16 मिथिलेश यादव जी बता रहे हैं कि 73/16 होगा। प्रगति सिंह अभी बता रही है 73/16। 73/16 रत्ना सिंह का भी है, अजय कुमार का भी है। चलिए भाई सबका 73/16 आ रहा है, लेकिन एक आदमी है जो बता रहे हैं 4 पॉइंट यानी 16 चौके 64, यानी कि डिवाइड आपने कर ही दिया। सबका 73/16 आ रहा है। अब थोड़ा सा ट्रायंगल बनाओ भाई, केयरफुली सब लोग देखें। बताइए किस भुजा को मैं नीचे खींचूं। अब ये बताइए किस भुजा को नीचे खींचा जाए। एमएन देख लो, एमएन का एनपी पर फिर गड़बड़ कर दिए, सब लोगों का गलत हुआ है, सब लोगों का गलत हुआ है। ये बताइए एमएन का एनपी पर हमने कहा था कि जिस पर कहेगा उसको नीचे खींचना है, जानबूझकर इस बार बदल दिया मैंने, जानबूझकर बदले हैं। रट रहे हैं आप लोग भाई, दिमाग नहीं लगा रहे हैं। ये बताइए एमएन का एनपी पर कह रहा है ना, तो हमने कहा था कि जिस पर कहेगा उसको नीचे खींचना है, तो हम यहाँ पर एनपी लिखेंगे। कौन बच गया, एम, एम ऊपर चला गया। तो पहले तो फिगर जिन लोगों का ये 9 बना होगा वो लोग भाई गलत हो गए, ठीक। अब चलिए एमएन कितना है 5, एमएन 5 है, एनपी कितना है 8 और पीएम कितना है 4 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल फिर पूछ रहा हूं, किस कोण को चेक किया जाए, किस कोण को चेक किया जाए। देखिए कुछ लोग पी बोल रहे हैं, एन दोनों में कॉमन का दिख रहा है एन, इसको चेक करना है इस बार, ठीक है। अब इस कोण को मैं मन में चेक करूंगा, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ऐसे ही लेस देन दिख रहा है। इससे सिद्ध होता है कि यह कोण कैसा है, न्यून कोण है। न्यून कोण एक कंफर्म हो गया, न्यून कोण, ठीक है। अब बताइए किसका प्रक्षेप गिराना है। देखिए एमएन का एनपी पर, एमएन का प्रक्षेप मांग रहा है एमएन का, तो एम से लंब गिरा दिए यहाँ पर। सपोज दैट ये के है, ठीक है ना, ये के है। आप एन पहले ही से गिरा हुआ है, यानी प्रक्षेप कौन हो गया, प्रक्षेप हो गया आपका एनके। हमको एनके की लंबाई पता करना है। चलिए थ्योरम अप्लाई करते हैं। न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग बराबर शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योग माइनस 2 गुणे प्रक्षेप वाली भुजा 8 गुणे प्रक्षेप की लंबाई इनके लिखो, चाहे एक्स लिख के छोड़ दो। अगर समझ में आया हो तो यस लिखिए,
क्योंकि अब सेकंड थ्योरम बताएंगे। हल कर रहा हूं। 55 एक 25 और 64, 25 प्लस 64 16 बराबर 16x, 4 5 9 और 6 2 8 माइनस 16 बराबर 16x, x बराबर 9 में 6 गया 3 7 73/16 जिसने भी बताया है सही जवाब। तो भाई देखिए बहुत मेहनत हम लोग किए इस थ्योरम के लिए। एक बार आप लोग सवाल ऐसा बना करके घर पे सॉल्व करिएगा। ठीक है भाई, आप सभी का सही है, आंसर सब लोग सही बताए थे। और पता ना कैसे नीचे साइड आप लोग दूसरा कुछ लोग बनाए थे, ये मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, तो अब मैं 21 नंबर थ्योरम इसी पर समझा दे रहा हूं। इसका न्यून कोण प्रक्षेप प्रमेय नाम है ना, तो उसका अधिक कोण प्रक्षेप प्रमेय नाम है। सेम एकदम थ्योरम है, अब उसमें कुछ नहीं मेहनत करना है, बस सवाल एक लगाना है। देखिए 21 नियम अधिक कोण, अधिक कोण प्रक्षेप प्रमेय। ठीक है, इसका नाम है अधिक कोण प्रक्षेप प्रमेय। यानी जब प्रक्षेप की लंबाई आपसे पूछी जाएगी तो इस थ्योरम का भी आप इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखिए ए बी सी। ठीक है, सुपोज दैट आपको पता चल गया है कि बी क्या है, अधिक कोण है। बी क्या है, अधिक कोण है, आपको पता चल चुका है, पता करना आपको सिखा दिए हैं। और इसमें मान लीजिए इस सवाल में पूछा है कि ए बी का बीसी पर प्रक्षेप, ए बी का बीसी पर प्रक्षेप। तो देखो जी बीसी पर कहा है तो बीसी नीचे बनाया गया है ना। ए बी का प्रक्षेप कैसे पता करोगे, ए से लंब डाल दोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर डी, अब बी पहले ही से गिरा हुआ है तो प्रक्षेप कौन हो गया, प्रक्षेप हो गया आपका बी डी। यहां तक अब तो समझ में बड़ी फास्ट आ रहा होगा। ठीक है, ओके ओके ओके। तो जब प्रक्षेप मालूम हो गया तो ये अधिक कोण प्रक्षेप, यहाँ क्या दिख रहा है, अधिक कोण, इसलिए इसका नाम दिया गया अधिक कोण प्रक्षेप प्रमेय। अगर ये न्यून कोण होता तो नाम देते न्यून कोण प्रक्षेप प्रमेय। तो अधिक कोण प्रक्षेप प्रमेय एकदम न्यून कोण जैसा है, बस वहां उसमें थ्योरम में जो ऋण लगा रहे थे माइनस, इसमें कर देना है प्लस। तो बोलिए तो अधिक कोण के सामने की भुजा का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग ए बी वर्ग प्लस बीसी वर्ग। यहाँ क्या करते थे माइनस, तो अब करना है प्लस, दो गुणे प्रक्षेप वाली भुजा यानी कि बीसी गुणे प्रक्षेप की लंबाई यानी कि बीडी। पोस्ट में यहाँ लिख दे रहा हूं प्रक्षेप, आपको याद रहेगा। तो बताइए अब इस थ्योरम को समझने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। न्यून कोण में माइनस लगाना है यहाँ पे और अधिक कोण में प्लस। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको हल करना है। अब इसमें ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आपको खुद हल करना है। क्वेश्चन दे, ओके नोट हो गया ना, इरेज कर रहा हूं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बोले, नहीं तो इरेज करें। ओके चलिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बी सी सी ए की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, एकदम सेम सवाल जा रहा है। 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है। तो भुजा, तो भुजा ए बी पर बीसी का प्रक्षेप, ए बी पर बीसी का प्रक्षेप की लंबाई होगा, प्रक्षेप की लंबाई होगी। चलिए सॉल्व करके एक आदमी बताए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब अपना भाई माइंड लगाइए, कितना कौन सीखा।
आज जो है लाइट की प्रॉब्लम हो गई है, गर्मी हो रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, देख रहे हैं ना भाई, मेहनत करना है तो करना है, ठीक है। राजपूत संटू सिंह सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। शुभम छोटू सिंह जवाब दे रहे हैं 4.6। 4.6। चलिए ये राजशेखर बता रहे हैं 5/8 और रत्ना सिंह बता रही है 23/5। 5/8 को दो लोग रिपीट कर दिए, राजशेखर और संटू सिंह, दोनों लोग। चलिए मैं अब सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग सोनू सिंह 23/5 भी रिपीट कर रहे हैं लोग भाई, यानी कि अभी भी प्रॉब्लम में है आप लोग। प्रगति बता रही है 23/5, इसको कई लोग रिपीट कर दिए, बस बंद कीजिए आप लोग, एक बार मैं हल कर रहा हूं। चलो बताओ, आप लोग रेडी होइए, बताइए कौन सा भुजा नीचे खींचा जाए, कौन सी भुजा को नीचे ड्रॉ करेंगे आप लोग। बीसी, ए बी पर, फिर प्रॉब्लम हो गया, बताओ ए बी पर कह रहा है तो ए बी को ना नीचे खींचोगे, समस्या आप लोग जा नहीं रही है भाई। हम पहले नीचे खींचेंगे ए बी, कैसे सीखेंगे आप लोग, बताया जा रहा है कि भुजा ए बी पर जिस पर कह रहा है उसको नीचे खींचना है, तो सी हो गया आपका ऊपर, ट्रायंगल हमने बना लिया, ठीक है। अब जो है देखिए किस पर प्रक्षेप कर रहा है, ए बी पर बीसी का प्रक्षेप, बीसी देख रहे हो, बीसी से लंब गिराओ तो सी लंब आकर गिर गया डी पर, अब बी पहले ही से गिरा हुआ है, यानी आपका प्रक्षेप की लंबाई कौन कहलाएगा, बीडी, यानी आपको बीडी फाइंड कर रहा है, ये दिमाग में बैठ गया। दूसरा क्वेश्चन, किस कोण को चेक किया जाए, कौन बताएगा, किस कोण को चेक किया जाए, मोनिका बी बता रही है, अनन्या बी बता रही है। अरे भाई बॉयज लोग कहाँ है आप लोग, धनंजय कुमार बी, ये देखिए दोनों में कॉमन है बी, इसलिए मैं बी को चेक करने वाला हूं। भुजा का नाम रखिए ए बी 8, 8 दिख रहा है, बी सी 10, 10 दिख रहा है, सी ए 16, 16 दिख रहा है। अब चलिए बी को चेक करते हैं, बी के सामने की भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, 256, 164, ग्रेटर देन का चिन्ह भर गया, सिद्ध होता है कि नहीं है, एक मिनट, तो बताइए यह कोण कैसा हो गया, अधिकोण। अभी तक हम लोग पिछले थ्योरम में जानबूझकर मैं ऐसे क्वेश्चन दे रहा था जिसमें जो कोण चेक करना था न्यून कोण आए, मैं इस बार सोच समझ कर दिया हूं जानबूझकर कि अधिक कोण आए, तभी तो ये थ्योरम लगाएंगे। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अधिक कोण बोलना था इसमें, देखिए ये अधिक कोण हो गया, तो अधिक कोण वाला थ्योरम लगाइए तो आप लोग, अधिक कोण के सामने का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं का स्क्वायर प्लस, जो माइनस लगाते थे अब प्लस कर लेंगे, 2 गुणे प्रक्षेप वाली भुजा यानी जिस पर प्रक्षेप गिरा है 8 गुणे प्रक्षेप की लंबाई डीबी, बताओ इतनी सा बस मेहनत है, हल कर लेना है। 164 कितना होगा, 256 माइनस 164 बराबर 16 डीबी, 6 में से 4 जाएगा 2, 5 15 में 6 हो गया 9, अब बटा में 16 बराबर डीबी, ये कट रहा है देखिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 23/5 कहां से आ रहा था, जल्दी बोलिए। शुभम छोटू सिंह, कोई नहीं, सही बात है, कोई नहीं, 23/4 सही जवाब।
तो ये बताइए आप लोग थोड़ा सा भाई, आज हम तो कहते हैं ना कि पहले दिन केवल देखा जाता है कि क्या क्या हो रहा है, दूसरे दिन ही अपना माइंड उसमें ज्यादा यूज करना है। तो आज जो है आराम से इसको थोड़ा फिगर से सीखिएगा, देखिएगा। कल मैं इस पर फिर 2 क्वेश्चन दूंगा, कल आपको वो आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन दे, अगर सब लोग कहें तो दे सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ाएंगे। चलिए भाई, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, चलिए। एक क्वेश्चन है, त्रिभुज एम एन ओ में एम एन एन ओ तथा ओ एम की लंबाई क्रमशः 10 सेमी, 12 सेमी तथा 20 सेंटीमीटर है, तो एनो का एमएन पर प्रक्षेप होगा, प्रक्षेप की लंबाई होगी। थोड़ा सोच समझकर फिगर बनाइए, सोच समझकर कोण बनाइए और फार्मूले को लगाइए, इस बार क्लियर हो कि हम आगे बढ़े। ठीक है, चलिए। वेट कर रहे हैं, वेट मैं कर रहा हूं, बताइए आप। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो हमें वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद ही है आपको सिखाना। शुभम छोटू सिंह 156/20 आने की 7.6। अच्छे, फिर सुधार लिए। 156/20, 156/20 घटा लीजिए भाई। 4 3 आई 12, 4 9 36, 4 5 20, 4 से कट रहा है 39/20। प्रभात पांडे 7.8, संटू सिंह 7.8। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग इस बार समझ चुके हैं। चलिए, थोड़ा सा तो खुशी हुआ मन में कि चलिए सीख गए आप लोग। ठीक है, सही है, 7.8 सब लोग एक बराबर बता रहे। ठीक है, तो अगर किसी को भी, देखिए आप लोग जो भी लोग हैं, अगर किसी को दिक्कत हो रहा हो तो एक बार कमेंट करें, मैं इसको सॉल्व करूंगा, नहीं तो आगे बढ़ूंगा। चलिए ठीक है, चलिए भाई, एक आदमी बोल रहे हैं इसको सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए फटाफट मैं सॉल्व कर रहा हूं। हमें ये देखना है कि mn पर हमने यहां ड्रॉ कर लिया mn। अब देखते रहिए, पॉइंट बच गया ओ को मैंने ऊपर जो है सेंड कर दिया है। अब कह रहा है कि
NO का MN पर, NO का प्रक्षेप गिराना है, NO का, तो वो से यहाँ प्रक्षेप गिरा दिए। मान लीजिए T पर गिर गया और N पहले ही से गिरा हुआ है TN, यानी हमारा मकसद हो गया निकालना प्रक्षेप TN का मान। ठीक, अब हम सारे भुजा को नोट करेंगे। MN 10 है, MN कितना है 10, फिर NO 12 है, NO है 12, और OM जो है आपका 20 है 20। अब मैं किस कोण को चेक करूंगा, देखिए N है, N दोनों में कॉमन है, इसको मैं चेक करूंगा। चलिए मन में चेक करते हैं, 20 20 या 400, इन दोनों का जोड़ इससे छोटे होगा, यानी कि ये ग्रेटर देन हो रहा है, इसलिए सिद्ध हो रहा है कि यह अधिक कोण है। अब फराटेदार एकदम अधिक कोण प्रक्षेत्र में मैं लगाऊंगा, अधिक कोण के सामने की भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग प्लस 2 गुणे प्रक्षेप वाली भुजा, 2 गुणे प्रक्षेप वाली भुजा और गुणे प्रक्षेप की लंबाई TN, TN को x मान लीजिए। अब सॉल्व कीजिए, 400 माइनस 144 244 बराबर 20x, 244 घटाइए, 10 में 4 गया 6, 9 में 4 गया 5, और यहाँ आ गया 1 बराबर 20x, 4 5 20, 4 से 39, 39 बटा 5 बराबर x। अब समझ में आया आप लोगों को? तो देखिए आज जो है आप लोगों को ट्राइंगल से मुक्ति मिल गया। ट्राइंगल के सारे थ्योरम आप लोग पढ़ लिए, ट्राइंगल सब कुछ अब पढ़ा दिया, इसमें अब कोई थ्योरम नहीं है, ठीक है ना। अब जो है हम लोगों को स्टार्ट करना है इसमें सर्किल के थ्योरम। तो मैं यही चाहूंगा कि सर्किल का थ्योरम नेक्स्ट डे शुरू करें, आगे सारे थ्योरम एक साथ अब उसको पढ़ेंगे। ट्राइंगल के बारे में थोड़ा सा पीछे से मैं पूछ रहा हूं, थोड़ा आप लोग कोशिश कीजिएगा बताने का, ठीक है। ट्राइंगल के सारे थ्योरम हो चुके हैं, देखे तो आप लोगों को याद आ रहा है, बस फिगर बना रहा हूं। देखिए कहीं से भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज MNO, ठीक है, यदि ये देख लीजिए ये त्रिभुज हो गया है ABC, ये हो गया आपका MNO, दो त्रिभुज समरूप हो चुके हैं। ये दे रहा है 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और ये जो है 12 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। ये आपका दे रहा है आपका ये जो है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपका जो है ये जो है आपका 5 सेंटीमीटर है, और ये आपसे पूछ रहा है बताइए कितना होगा। कोई थ्योरम आपको लग रहा है तो लगा के बताइए। अगर नहीं समझ में आया तो तुरंत नो लिखिएगा, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सॉल्व हम करके दिखाएंगे। छह होगा। चलिए हमने थ्योरम पढ़ा है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। तो चलिए यहां से बोलिए AB, तो बटा में MN। इस चित्र में मत देखिए, वहां नाम को देखिए। इसमें का ले रहा हूं BC, तो उसमें का हो जाएगा NO। इसमें का ले रहा हूं AC, तो उसमें का हो जाएगा MO। फिलिंग द ब्लैंक्स, AB 8, MN 4, BC 10, NO 4, NO कितना है NO 5, फिर AC 12, तो इसमें AC के जगह पे क्या है आपका MO। MO कितना है क्वेश्चन मार्क, इसको हटा लो, इसी से काम ले लो अपना। 5 दूनी 10, 2 छक्के 12, बहुत बढ़िया। x बराबर 6। तो आप लोगों को देखिए अब ज्योमेट्री आने लगा है, 3 होगा कुछ लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना। 3 वाले लोग समझ लीजिए 6 होगा। दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, यदि DE
DE समांतर BC, DE समांतर BC, तो ये ट्रायंगल है आपका ABC, ये है आपका DE, ये दे रहा है 8, ये दे रहा है 6, ये दे रहा है आपका 12, ये दे रहा है x का मान बताइए। ऊपर लिखा है कि D पैरेलल है BC के, आठ। शुभम जी 8 बोल रहे हैं। नो नो वेट, नौ सेंटीमीटर। देखिए थेल्स प्रमेय इसमें अप्लाई हो रहा है। जब कोई भुजा किसी रेखा के समांतर खींची जाती है तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में काटता है। बोलो ए बी 8 बटा डी बी 6, ए 12 बटा ई सी x। अब कटाइए, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 4 तिहाई 12, दीदी लिखे 9 सेंटीमीटर। आपका आंसर हो गया। चलिए भाई क्लास ओवर किया जाए। अब हम लोग कल सर्किल जो है पढ़ेंगे। सर्किल के सारे जो है थ्योरम, कल बहुत ज्यादा थ्योरम एक साथ पढ़ लेंगे, छोटे छोटे थ्योरम है, ठीक है। तो हमें इजाजत दीजिए, आज जो है क्लास ओवर किया जाए। और एक चीज बता रहा हूं भाई, कम से कम आप लोग 4 जो है किसी का मोबाइल लेकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एनडीआर वाला को, ताकि जल्दी हम लोग यूट्यूब पर आए। यूट्यूब पर जो है और साफ सुथरा फिगर मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर सीरियस रहिए आप लोग। कोई भी मोबाइल मिल रहा है एक बार ले करके क्लिक कीजिए उस पर, ठीक है, एनडीआर चैनल सर्च मार के, ठीक है। चलिए, गुड नाइट।